हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और ये एक येस या नो रीडिंग है। एंड इसमें आप अपने क्वेश्चन अपने लिए पिक कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर येस या नो मैं आपको दूंगी। सो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 में ये एक ब्यूटीफुल सा स्टोन है जो पेंटेड है बाय माय डॉटर। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में एक सुंदर सा फेदर है। तो आप इन दोनों स्टोन या फेदर में से जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसको उस पाइल को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 के नंबर से आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप उस तरह से भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो आई गिव यू 1 second टू pick out your pile. Okay, so I hope you have picked up your pile and now आपकी yes या no रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 जब मैं पिक कर देख रही थी तो उसमें मुझे थोड़ी सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज दिखी थी वाइल शफलिंग। दैट इज़ किसी भी चीज़ को लेकर एक ये चीज़ है कि वो आपने लूज़ कर दी है। ओके, यू आर फीलिंग दैट यू हैव लॉस्ट समथिंग। कोई चीज़ आपसे आते आते आपकी लाइफ में रह गई है, तो उसके लिए हम आंसर देखेंगे व्हाट इज़ द आंसर टू दैट। ओके, वेदर इट इज़ अ येस और अ नो। ओके, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आपने कोई लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जैसा आप फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, you wanted it badly, so let's see whether it's a yes or no for you. Thank you so much. Thank you, spirits, guides and angels. Thank you. Please guide us whether it's a yes or no for pile number 1. Okay, 6 of cups, 8 of swords and 9 of pentacles. So यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं देयर इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, जहाँ पे मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन जो है एक रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। अगर रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन जो है इट इज़ अबाउट अ पर्सन दैट यू मस्ट बी वेरी फॉन्ड ऑफ। ओके, you found a connection and you thought of it as a soulmate connection, but currently आप उसमें stuck महसूस कर रहे हो। ओके, यू डोंट सी इट गोइंग एनीवेयर एंड अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो बहुत स्लो है। लेट मी गेट 2 more cards for it, whether it's a yes or no. Thank you so much. More clarity. आपको सरफेस पे चीज़ें मूव करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर ये करियर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इट इज़ अबाउट फॉलोइंग आपका ड्रीम, आपका ड्रीम करियर, जिसमें आप अगेन दैट वेरी स्लो ग्रोथ है, जिसमें आपको नहीं लग रहा कि ये ग्रोथ जो है कब होगी, मतलब यू आर वेटिंग। ओके, दैट ग्रोथ इज़ देयर बट इट इज़ स्लो एंड आपको नहीं दिखाई दे रही डेफिनेटली। 10 of cups, page of swords, excuse me. सो यहाँ पे डेफिनेटली अगर मैं कहूँ कि रिलेशनशिप है तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद थी आपकी इस रिलेशनशिप से। ओके, एंड यहाँ पे आपको अगेन पेशेंस का एक लेसन है एंड आपको अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना है। बाय नंबर 1, इंट्यूशन। ओके, आई नो दैट आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सरफेस लेवल पे चेंज होता हुआ, बट आपको कोई एक्शन नहीं लेना है यहाँ पे। आपको बस पेशेंस रखना है एंड आपको टेक लाइटली लेना है चीज़ों को, वेरी लाइटली, बिकॉज एज आई कैन सी थिंग्स, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी जो कि लॉस्ट हुई है अगर वो रिलेशन है। और अगर ये करियर है
तो डेफिनेटली ये करियर आपके दिल से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, आप इसमें बहुत हैप्पीनेस महसूस करते हो, बट चूँकि ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए यू हैव टू लर्न थिंग्स स्लोली एंड स्टेडीली। ओके, अगर कनेक्शन है तभी भी आपको इसको बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली अप्रोच करना है। एंड आंसर इज़ फॉर बोथ इज़ डेफिनेटली इट इज़ अ येस, बट यू हैव टू गो स्लो इज़ योर एडवाइस। एंड अनदर एडवाइस इज़ दैट आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज नहीं देनी है। ओके, मतलब आपको ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना चीज़ों को, बहुत ओवर एग्रेसिव होकर कुछ नहीं करना। सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड एंड आपका जो दिल कह रहा है वो सच है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये करियर आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत हैप्पीनेस देगा, तो डेफिनेटली ये सच है। अगर आपको कनेक्शन के लिए भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो वो भी सच है, बट थिंग्स एक बार स्पॉइल्ड हो चुकी हैं, तो दोबारा ये स्पॉइल ना हो, इसलिए आपको इसको स्लो एंड स्टेडी देना है। नंबर 6 आपको दिख सकता है बार बार। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है जब आप इस कनेक्शन में या फिर इस करियर में ही जो चीज़ें हैं आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो आपको जो है ना पुराने जो है अपने बैगेजेस, जो आपने पुरानी गलतियां करी हैं और जो भी आपको प्रेशर महसूस हुआ है पुरानी एक्सपीरियंसेस है, वो आपको वो जो नेगेटिव इमोशंस है ना वो आगे लेके नहीं बढ़ना, आपको थोड़ा फ्रेश माइंड रखना है इस कनेक्शन में या फिर डेफिनेटली इस करियर में। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप हर्ट हुए हो, बट आपके लिए इस कनेक्शन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अगर ये कनेक्शन है तो नर्चरिंग एनर्जीज आ रही हैं। एंड I can see you having a stable connection in the future, but yeah, okay, but you have to nurture it very slowly and carefully. Okay, anything else? एंड मनी वाइज भी आपको डेफिनेटली, अगर आपको करियर वाइज बोला जाए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आना मतलब मनी आप बनाओगे इससे। अपना फोकस से रखिए, कंटेंट प्रोड्यूस करते रहिए, जो चीज़ है मतलब जो काम है वो करते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्लो एंड स्टडी, बहुत कामली करनी है, बहुत हबड़ा तबड़ी यहाँ पे आपको ज़रूरत है नहीं। ओके, सीखते रहिए चीज़ों को। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर ये करियर है या फिर आपकी कनेक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका जो फ्यूचर यहाँ पे जा रहा है टुवर्ड्स a lot of stability and lot of happiness। तो आपकी इंट्यूशन जो है, अगर ये करियर वाइज है या फिर लव वाइज है, दोनों ही तरीके से आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी जो लूज हो गई है। सो आपकी इंट्यूशन इज राइट, बट यू हैव टू टेक इट स्लो एंड स्टेडी लाइक अ tortoise. Okay, and very calmly. That is your advice. Okay, so this was your reading pile number 1. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों से, एंड कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग मी योर एनर्जीज इन दिस रीडिंग, एंड या all the best for you. Okay, thank you so much. I love you. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata. टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा फेदर सेलेक्ट किया है अपने लिए, वो या पाइल नंबर 2 नंबर जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आप लोगों का सबका स्वागत है इस रीडिंग में। एंड आपके लिए जो मुझे एनर्जीज महसूस हुई हैं यहाँ पे पाइल नंबर 2, वो ये हुआ है कि आप बहुत बर्डन्ड और बहुत ही हर्ट महसूस कर रहे हो। ओके, कनेक्शन हो सकता है, चांसेस आर देयर ऑफ कनेक्शन, एंड देयर आर ऑल्सो चांसेस कि मे बी आप ओवरऑल लाइफ में करियर में भी आप महसूस कर रहे हो कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, एंड मे बी करियर से भी रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन, बट मोर ऑफ मुझे एक बहुत ही
एक वॉर्न आउट फीलिंग आ रही है कि बस अब कुछ नहीं कर सकता मैं, अब कुछ नहीं कर सकती मैं। एंड यहाँ पे आपको इस फेदर से ना एक जो एक गाइडेंस मिल रहा है इज़ टू बी एज लाइट एज अ फेदर। ओके, आप इतना भार महसूस कर रहे हो 10 ऑफ सोल्स का, जैसे कि बिल्कुल डाउन है, आप हर्ट हो बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों से हर्ट हो, आपको लग रहा है आप दोबारा उठ नहीं पाओगे, बट आपको ये नहीं पता कि एक फेदर जो है उसको तो बस एक हवा का झोंका चाहिए उड़ने के लिए, बिकॉज वो लाइट है। ओके, अगर हम हमारा मास, हमारा बोझ हम जितना बढ़ा लेते हैं उतना ज़्यादा हमारे पे ग्रेविटी काम करती है। ओके, ग्रेविटी एक बहुत बड़ी फोर्स है, इजंट इट? अर्थ बहुत बड़ा मैग्नेट है और ग्रेविटी से मतलब लाइक इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मैग्नेट दैट वी कैन सी, ओके, विद आवर आइज। एंड स्टिल फेदर पे क्या फ़र्क पड़ता है इस ग्रेविटी का? नथिंग। फेदर इज़ सो लाइट, ग्रेविटी इसका कुछ नहीं कर सकती। तो आपको चीज़ें वही डाउन करेंगी, तभी डाउन करेंगी जब आप अपने पे बोझा ला देंगे। अगर आपका पर्सपेक्टिव ही आप चेंज कर लोगे कि नहीं मुझे लेना ही नहीं है टेंशन, मेरे को लेना ही नहीं है, मैं जैसे कि मेरे गुरु कहती है, मुझे रेजोनेट ही नहीं करना हर्ट से, मुझे रेजोनेट ही नहीं करना नेगेटिव थिंकिंग से, मुझे रेजोनेट ही नहीं करना बैगेज से, मुझे रेजोनेट ही नहीं करना कि मैं लाइफ में लूज़र हूँ, इस फीलिंग से मैं रेजोनेट ही नहीं करना है मुझे। देन वॉट यू बिकम, you can become like a feather and then you rise high and high and you have a free to move with the flow of life. ओके, सो ये आपके लिए गाइडेंस है जो आपकी रीडिंग में आ रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद, ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। इज इट अ येस और नो? Okay, for pile number 2, OMG, पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग तो बहुत ही सॉर्टेड है वैसे। डेफिनेटली आप डाउन फील कर रहे हो। आई गेट वन मोर कार्ड एक्चुअली। Queen of Pentacles and Eight of Swords। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की एनर्जीज थोड़ी सी सिमिलर है, तो हो सकता है आपने दोनों ही पाइल सेलेक्ट किए हो। ओके, 2 कार्ड्स आर सिमिलर। सो आपके लिए बोला जा रहा है पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 1 भी सेलेक्ट किया है तो भी आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, बिकॉज यार 3 कार्ड्स आर सिमिलर एक्चुअली। नो 4 कार्ड्स आर सिमिलर, सॉरी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो या इट्स आंसर इज येस। थिंग इज़ कि आपको बताया जा रहा है कि आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो पाइल नंबर 2। सो वो जो चीज़ें थी, जो हर्ट है, जो कि वो सब चीज़ें एक दी एंड पे हैं। अब आपके लिए नया सूरज उदय हो रहा है। एंड या विद दिस लेडी यू कैन बी लाइट एज अ फेदर। आपका न्यू वर्जन तैयार हो रहा है एंड वो वर्जन जो है वो फ्री है, वो फ्रीडम, वो गिरा हुआ नहीं है, उस पर कुछ भी प्रेशर नहीं है, वो बैगेज फ्री है, वो लाइट है, बिकॉज वो पर्सन पास्ट के बैगेजेस को लेकर नहीं बढ़ रहा। तो आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल से बहुत सारी अबंडेंस दिखाई दे रही है मुझे आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल से बहुत ज़्यादा नर्चरिंग। अगर आपका करियर से लेकर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा मनी है। और एक आप अपना सेटअप कर सकते हैं अगर आप ऑफिस से रिलेटेड या फिर अगर आपको घर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपके लिए अपना सेटअप, अपना घर, अपना होम बनाने की भी ऊर्जा यहाँ पे है। आप अगेन लाइक पाइल नंबर 1 आपके लिए भी ये स्टक एनर्जी आ रही है। आप देखना नहीं चाहते, आप उदास हो, आप सिर उठा के अभी देखना नहीं चाहते हो, बिकॉज आपको दिख नहीं रहा शायद कुछ भी। आपको वो एनर्जी से अपनी मेक बिलीव एनर्जीज पे लाना है अपने आप को। ओके, बिकॉज आपका साइकिल डेफिनेटली कंप्लीट हो रहा है। अगर आप लव से रिलेटेड भी बोल रहे हो अगर, तो ये डेफिनेटली आपकी मैरिज है, तो फिर मैरिज में भी स्टेबिलिटी है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए देर आर चांसेस ऑफ डेफिनेटली ए कमिटमेंट। ओके, सो आई कैन सी अ येस ओवर हियर। सो व्हाट
is the advice for pile number 2. Any advice for pile number 2? Thank you so much. Three of Cups and Magician. Okay. And the Hermit. 10 of Cups at the bottom. So आपके लिए एडवाइस है, आपको ना अपने ये फियर्स आपको नहीं दिख रहा है जो, उसको आपको पॉजिटिवली वो करना है। क्या हो सकता है आपको अपने सामने चीज़ें नहीं दिख रही हो, बट अगर आप फ्रेंड से कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप हैप्पी वाइब्स में किसी भी तरीके रह सकते हैं, तो प्लीज़ वो आप कीजिए, वो आपके लिए बहुत मदद करेगा। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ हर्मिट एनर्जी, तो आप अलोन टाइम भी आपके लिए इट्स नॉट बैड, इट्स गुड एक्चुअली। पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके लिए बहुत काम करेंगी। आपके लिए डेफिनेटली एक साइकिल एंड हो रहा है एंड अ न्यू वन इज बिगिनिंग। तो आप अपने आप को एक ऐसी स्टेट में रख सकते हैं, जैसे भी आप स्टेट चाहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में अपनी कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर आप अपने करियर में अबंडेंस चाहते हैं, तो आप वैसी ही फीलिंग अपने लिए ला सकते हैं। यू ट्यून इन टू दैट फीलिंग, यू ट्यून इन टू पर्सन, एक कमिटेड सोलमेट की तरह बिहेव कर सकते हैं। अपने मन में आपको वो एनर्जी फील हो, तो जब आप उस फीलिंग को, उस वाइब्स को क्रिएट करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी आकर्षित करेंगे। सो देयर इज़ अ येस एंड देयर इज़ अबंडेंस, देयर इज़ मनी, देयर इज़ फ्रीडम, देयर इज़ ओपननेस इन रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशंस फॉर यू। ओनली थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा अपने में कॉन्फिडेंस लाना है। ओके यहाँ पे थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है और थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस भी लानी है। ओके सो आपको ये बिलीव करना है कि आपके साथ चीज़ें अच्छी होंगी, सिर उठाना है बेसिकली आपको। ओके मुझे आपका सिर झुका हुआ नज़र आ रहा है, मुझे आपकी हेल्थ पे भी चीज़ें लग रही हैं कि आपने गिव इन कर दिया है, गिव अप कर दिया है एक्चुअली। तो गिव अप नहीं करना है यहाँ पे, गिव अप की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज आपको उठना है, उठना है, और उन सब चीज़ों को रिसीव करने के लिए ना सिर उठा के, केवल हिम्मत से नहीं, बहुत ही प्राउड से उनको रिसीव करने के लिए अपने आप को रेडी करना है डे बाय डे, एंड वन डे विल कम दैट डेफिनेटली यू विल रिसीव योर ब्लेसिंग्स। ओके सो ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आई लव यू। एंड आपको टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। आई लव यू आपको बार बार। ओके पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताइएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आई लव यू थर्ड टाइम। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।